कुलकर्णी फिर से महामंडलेश्वर बन गई हैं। जी हाँ, फिर से उन्होंने उस पदवी को ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इनका इस्तीफा अस्वीकार किया गया ममता कुलकर्णी का। लक्ष्मी नारायण ने अस्वीकार किया इनका इस्तीफा, क्योंकि वो महामंडलेश्वर के तौर पर उन्होंने ही गुरु के तौर पर सारी वो पूरी प्रथा जो है, परंपरा पूरी कराई थी। ममता ने वीडियो जारी करके अब जानकारी दी है, नया वीडियो आया है। ममता ने सनातन पर चलने का संकल्प लिया है इस वीडियो में, और अखाड़े को पैसे देने के विवाद पर भी उनकी तरफ से सफाई आ गई है। ममता बोली कि मैंने 2 लाख रुपए भेंट में दिया है। छत्र, छड़ी, चवर और भंडारे के लिए ये भेंट दी गई है, और महामंडलेश्वर जय अम्बा ने मेरी तरफ से ये भेंट दी है। तो जो पैसे को लेकर कहानी चल रही थी, उस पर भी सफाई दे रही हैं यहाँ ममता कुलकर्णी, और ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो वापस महामंडलेश्वर बन गई हैं, यानी उन्होंने फिर से पदवी ग्रहण कर ली है। उन्हीं को लेकर क्या ये पूरा जो लड़ाई का मौल है, ये कहें कि अखाड़े में जो खींचतान है, वर्चस्व की लड़ाई है, क्या उन्हीं को लेकर चल रही है? समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। किन्नर अखाड़े में जब से बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की एंट्री हुई है, तब से विवाद छिड़ा हुआ है। किन्नर अखाड़े से साधु संतों में 2 फाड़ है। हिमांगी सखी ने सबसे पहले ममता कुलकर्णी पर सवाल उठाया था। कुंभ में प्रकट हो गई, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ, क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? साधु संतों ने भी ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने की खिलाफत की। भगवा रंग के कपड़े पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला पहन लो हो गए आप भी महामंडलेश्वर। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते। विवाद बढ़ने पर ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब एक बार फिर ममता को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद वापस दे दिया है। मैं इस पोस्ट से इस्तीफा दे रही हूँ। ममता कुलकर्णी के विरोध से शुरू हुआ दंगल जानलेवा हमलों तक पहुंच गया। ममता पर सवाल उठाने वाली हिमांगी पर सबसे पहले जानलेवा हमला हुआ। इसका आरोप किन्नर अखाड़े की लक्ष्मी नारायण और उनकी मंडली पर लगा। कुंभ में प्रकट हो गई, अचानक से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली। मैं कहती हूँ, क्या महामंडलेश्वर की उपाधि क्या सस्ती है? अब किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर, लक्ष्मी नारायण की सहयोगी महामंडलेश्वर कल्याणी नंदिनी गिरी पर चाकुओं से अटैक किया गया, जिससे अखाड़े में हड़कंप मचा हुआ है। किन्नर अखाड़े में जिस तरह से संग्राम छिड़ा है, उससे एक बात तो साफ है कि अभी ये दंगल थमने वाला नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस संतों पर हो रहे इन हमलों को कैसे रोकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब इस पे क्या सच्चाई खुलकर सामने आती है, किसने किस पर हमला किया, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और बात करने वाले 2 ऐसे बड़े चेहरों की, जिनकी दोस्ती ने अब करारों का रास्ता साफ कर दिया है। बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। Really fantastic job, a great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके शब्दों के लिए। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो पूरी दुनिया की निगाहें, तमाम देशों की निगाहें इस दौरे पर थी कि इस दौरे से क्या निकल कर आता है, क्या कोई करार होते हैं या सिर्फ प्रधानमंत्री जाकर और मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा, लेकिन आपको बताएं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई डील्स हुई हैं, कई मुद्दों पर खुलकर संवाद हुआ है, और पूरा निचोड़ जो 4 घंटे की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसका पूरा निचोड़ हम आपको बताने वाले। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो भारत के लिए क्या लाए हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर वो ऐतिहासिक मुलाकात की जो 8वीं मुलाकात है। ये देखिए, गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर बताती है कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है और क्या कद है ग्लोबल लीडर्स का।
चाहे प्रधानमंत्री का आप बॉडी लैंग्वेज देखें या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें, दोनों एक साथ एक मंच पर कैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बड़ा संदेश देती तस्वीर, क्योंकि ये मुलाकात हुई है करीब 8वीं बार और इस मुलाकात से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, गले मिलते आप दोनों वर्ल्ड लीडर्स को देख पा रहे हैं। ये साझेदारी ऐतिहासिक रहने वाली। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने नया फॉर्मूला दे दिया, मेगा साझेदारी का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला पहले डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले MAGA, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वो वाली साझेदारी है जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब उसमें मिलता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र है वो मिलता है, तो क्या बनता है? मेगा बनता है, यानी मेगा साझेदारी हो रही है। और इस मेगा साझेदारी से ये जिस तरह का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं इमारतों का, ऐसे ही व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, अलग अलग मुद्दों पर हम आगे बढ़ते, निर्माण आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, विकास का रास्ता तैयार होता दिखाई दे रहा है। और चलिए सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी बातें की, क्योंकि कई सेक्टर्स को लेकर बात हुई और क्योंकि वर्ल्ड लीडर वहां पहुंचे हुए थे और एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश भी दिया है। क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको बताते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं, ये क्लियर विजन यहां समझ में आया। जो सत्यापित भारतीय हैं उन्हें वापस लेंगे। यहाँ जो प्रवासियों की बात हो रही है, जो अवैध रूप से गए, उनका जिक्र था। तेल और गैस व्यापार को मजबूत करने पर भी मुहर लगी है। 2030 तक $500 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है, यानी व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ने वाली है। दोनों देशों की समृद्धि के लिए मेगा पार्टनरशिप पर जोर है। हमने आपको समझाया अभी कि मेगा कैसे ये रिलेशन हो रहा है भारत और अमेरिका का। परमाणु ऊर्जा के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम किया जाएगा, साझा ये काम किया जाएगा। और भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका होगी, यानी डिफेंस सेक्टर को भी और मजबूत बनाने पर बातचीत हुई है। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री ने कहा। और ये भी बताया कि भारत और अमेरिका 1+1 2 नहीं बल्कि 11 बनते हैं, यानी कितने मजबूत है। प्रधानमंत्री ने उस मंच से ये बताने की कोशिश की है। और जरा आपको दो तस्वीरें और भी दिखाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि मेगा पार्टनरशिप है, तो उस पार्टनरशिप की तैयारी कैसे सामने आई, जरा ये देखिए। एलन मस्क से मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। एलन मस्क को हर कोई जानता है, टेस्ला, स्टारएक्स, नाम लेते जाइए आप, तमाम जो टेक वर्ल्ड की जो एस कंपनीज हैं उनका हाथ यहाँ पर इसमें है, उसमें बढ़ने का हाथ इनका है। और इसके अलावा विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात हुई है, जो भारतीय मूल के हैं और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, भारतीय मूल के अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे मुलाकात उन्होंने की है। तो ये दो तस्वीरें विकास के लिए बहुत ज़रूरी, ये एक मैसेज देती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्लान क्या है ये हमने आपको बताया, लेकिन ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे उनका कद बड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी मुझसे कहीं बेहतर नेगोशिएटर हैं। ये ट्रंप ने कहा। बांग्लादेश का फैसला पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, ये बड़ा इंडिकेशन था कि उन्हें उस ओहदे पर रख रहे हैं। हमारा लक्ष्य तेल और प्राकृतिक गैस का अग्रणी सप्लायर बनना है, ये भी ट्रंप ने कहा। और आतंकी तहव्वुर को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत को सौंपेंगे, ये गेम चेंजर था, ये बहुत बड़ा फैसला था। इस पर आगे हम और विस्तार से बात करेंगे।